बुधवार की दोपहर ताइपो, हांगकांग। आसमान पर हल्का सा धुआं दिखा तो लोगों ने सोचा शायद कहीं दूर आग लगी होगी या मौसम बदल रहा है। लेकिन कुछ मिनटों में ही हालात बदल गए। धुआं ऊपर नहीं, 32 मंजिला इमारत की बाहरी बांस की स्केफोल्डिंग से उठ रहा था। लपटें तेजी से ऊपर चढ़ रही थी, हवा तेज थी और मरम्मत के दौरान लगी नेटिंग ने आग को और भड़का दिया। कुछ ही पलों में वो मामूली सी आग 7 और इमारतों तक पहुंच गई। आवासीय परिसर में रहने वाले लोग खिड़कियों, बालकनियों से बाहर झांक कर मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कुछ लोग अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर संकेत दे रहे थे। नीचे गिरता जलता मलबा लोगों को बाहर निकलने से रोक रहा था। फायर ब्रिगेड की टीमें दौड़कर पहुंची और बेहद बुजुर्ग निवासियों को कंधों पर उठाकर बाहर निकाला जाने लगा। हांगकांग ने पिछले 30 सालों में ऐसा भयावह दृश्य नहीं देखा था। यह आग धीरे धीरे सिर्फ इमारतें ही नहीं, कई परिवारों की उम्मीदें निगलती जा रही थी। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 44 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा लोग लापता हैं। उनके परिवार वाले रात भर सड़कों पर खड़े रहे, नजरें धुएं की तरफ थी, मन में डर और उम्मीद का संघर्ष। फायर डिपार्टमेंट ने इस आग को काबू करने के लिए 140 फायर ट्रक और 60 एम्बुलेंस तैनात की, लेकिन चुनौती किसी युद्ध से कम नहीं थी। इमारतों के भीतर तापमान इतना ऊंचा था कि दमकल कर्मी कुछ ही मिनटों में थककर बाहर आ जाते हैं। ऊपर तक पहुंचने का हर रास्ता धुएं और गिरती स्केफोल्डिंग ने बंद कर रखा था। फायर सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर डेरेक चांद ने कहा, भीतर की गर्मी हमें भीतर घुसने ही नहीं दे रही। हर कदम जान जोखिम में डालकर उठाना पड़ रहा है। धुआं शाम तक पूरे न्यू टेरिटरीज इलाके पर छा गया। कई इमारतें अंधेरे में लिपट गई। सरकार ने तुरंत इसे लेवल 5 अलर्ट यानी सबसे गंभीर आपात स्थिति घोषित कर दी। पुलिस और पैरामेडिक्स लगातार लोगों को निकालते रहे और करीब 900 लोगों को अस्थायी राहत केंद्रों में भेजा गया। इस त्रासदी में एक दिल दहला देने वाली खबर और आई। आग बुझाते हुए एक फायर फाइटर की मौत हो गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। लेकिन अभी भी सैकड़ों परिवार अस्पतालों और लापता लोगों की सूची के सामने खड़े हैं। हर गुजरते मिनट के साथ उनका दिल और भारी हो रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस बड़े अग्निकांड से जुड़े 3 लोगों को गैर इरादत हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में पुष्टि हुई कि आग इमारत के बाहर लगी बांस की स्केफोल्डिंग से शुरू हुई और तेज हवाओं ने इसे कई इमारतों तक फैला दिया। ये पूरा परिसर 1980 के दशक में बनाया गया था और हाल ही में इसका बड़ा रेनोवेशन चल रहा था। कई लोगों के लिए ये घटना 1996 की कोवलून आग की याद लेकर आई, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इस बार हालात कई ज्यादा दर्दनाक और जटिल है। यह हादसा पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है कि ऊंची इमारतों में काम के दौरान इस्तेमाल होने वाली स्केफोल्डिंग कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। रात की उस खामोशी में टूटी खिड़कियों की चमक, जलती स्केफोल्डिंग की आवाजें और लोगों की चीखें ताइपो के लोग शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। भले ही आग अब काफी हद तक काबू में है, लेकिन धुआं, डर और दर्द अभी हवा में तैर रहा है और लापता लोगों की तलाश कभी न खत्म होने वाली उम्मीद की तरह अब भी जारी है।